उदित राज जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। आप इस बयान को किस तरह देखेंगे? उन्होंने बोला कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो जब है तो कहां हम स्टैंड करते हैं, इस पर एक विमर्श है। बस एक जानकारी या इच्छुकता है कि ये क्या औरों का भी अस्तित्व है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम संविधान को ही मानते थे कि उससे देश चलता है और हम उसी को मानेंगे। बाकी ये तो धर्म तो निजी चीज़ें हैं, जिनको जो मानना हो सबको अपनी मानने का आस्था का अधिकार है, पूर्णता अधिकार है। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक हमारी ठीक एक आकांक्षा है जानने की, क्यूरोसिटी है जानने। नहीं, लेकिन उदित राज जी, एक बात बताइए कि बयान के मायने तो एक तरह से स्पष्ट हैं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, और मंझे हुए नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनाने का विषय है, उसके साथ राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? कोई देश पहाड़ से, पत्थर से, पानी से, मिट्टी से नहीं बनता। उस देश के अंदर रह रहे व्यक्ति, उसका मान सम्मान, उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं, अगर वो पूरा नहीं होती तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जी जी, ठीक है उदित जी, आप हमारे साथ रहिए चर्चा में। मैं चर्चा को थोड़ा सा ओपन करता हूं। स्वामी दीपांकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दीपांकर जी, आप तो पिछले कई दिनों से एक यात्रा में हैं, और उस यात्रा के दौरान आप जो लोगों से आह्वान कर रहे हैं वो यही कि सनातन धर्म के लिए आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। जहां आप बटे हुए हैं वो सब कुछ पीछे छोड़कर, जो भी उसके कारण है उनको भुलाकर आपको सनातन धर्म का झंडा आगे उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है? मैं अक्षरशः सहमत हूं इस बात से कि जो एक मठ के महंत और एक इस प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि सनातन धर्म ही हम लोगों का धर्म है, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु जो मेरी यात्रा है, भिक्षा यात्रा, राम भाई, वो जातियों में विभाजित सनातन को एक करने की है जी। वो दाल, आटा, चीनी, चावल और तेल की नहीं है। जो जातियों में विभाजित सनातन है उसको एक करने की भिक्षा है, और दूसरी भिक्षा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। पर मैं आज आप इस प्लेटफॉर्म से हर उस व्यक्ति के लिए आह्वान करता हूं जो जातियों में बटे होने के बावजूद एक होने की चाह रखता है, हिंदू होकर चलना चाहता है। और मैं तो सीएम साहब से भी कहूंगा कि एक दिन चले साथ में और देखें कि गांव गांव, शहर शहर कैसे सनातन में एक उत्साह जैसी स्थिति है, जुड़ने जैसी स्थिति है, देखने जैसी स्थिति है। एक बात मैं थोड़ा सा लीक से हटकर कहूंगा, जातियों में विभाजित कर कर मिलेगा क्या? जातियों में विभाजित होकर अब तक मिला क्या? अगर आप बनिया है तो बूंद भर है, ब्राह्मण है तो बूंद भर है, जाट है तो बूंद भर है, भूमिहार है तो बूंद भर है, दलित है, यादव है, वाल्मीकि है तो बूंद भर है, अगर आप हिंदू है तो 100 करोड़ है जी। और एक होना, जी, परिवार होना, जी, राम भाई, कभी गलत नहीं होता। ठीक है, लेकिन गलत होता है जातियों में बांट देना और जातिगत जनगणना कराना। नहीं, लेकिन मैं उस विषय पे आऊंगा। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर था जो आपसे मैंने पूछा कि बाकी धर्म भी तो हैं। आप 100 करोड़ संख्या गिन रहे हैं, कोई 5 करोड़ है, कोई 2 करोड़ है, कोई 85 लाख है। क्या उसके लिए भी आप यही कहेंगे कि राष्ट्रीय धर्म सनातन है? किसकी बात कर रहे हैं आप, स्पेसिफिक बताइए। योगी आदित्यनाथ जी सबके लिए कह रहे हैं? सनातन मैं जातियों में बटे सनातन की बात कर रहा हूं। आप तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जातियों में बटे परिप्रेक्ष्य, ये अगर आप बैक में जाते हैं, फ्लैशबैक में, तो बताइए भिन्न था कौन? भिन्नता कौन? साथ में बैठे हैं हमारे हारिस भाई, ये आपको बेहतर बता देंगे क्या अभी पूर्व में 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी भी पीछे चले जाए कौन थे। पर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहना और जाना नहीं चाहता। मेरा तो जातियों में विभाजित सनातन को एक करना लक्ष्य है। जुनैद हारिस साहब, चूंकि आपको संदर्भ दे दिया है साथ में, इसलिए सवाल मेरा यह है कि योगी आदित्यनाथ जिन संदर्भों में बात कर रहे हैं, क्या वो आप लोगों को मंजूर है? देखिए, बात मेरे मंजूर करने नहीं करने की नहीं है, बात है संविधान की। संविधान जिस तरह से हर धर्म को
पर चलने की, अमल करने की, प्रचार प्रसार की अनुमति देता है, तो क्या वो धर्म सनातन है? ये सवाल है। और अगर सनातन के आधार को तलाश करेंगे तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ में इस बात को कहना पसंद करूंगा कि जैनिज्म है, उसके अंदर सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसके अंदर वेद का आधार ही खत्म कर दिया जाता है जी। ऐसे ही बुद्धिज्म है, नहीं इस पर चर्चा कर लेते हैं, इस पर कोई बात नहीं। जैसे सम्यक दृष्टि है, उसके अंदर जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, असरो, बंध, संवरा, निर्जरा, मोक्ष, कैवल्य, इसके अंदर बिल्कुल कहा जाता है किसी को माना जाए और पूरी तरीके से जो वर्ण व्यवस्था है और पूरी तरीके से जो ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ, जो भुजाओं से पैदा हुआ, जो पेट से पैदा हुआ, जो पैरों से पैदा हुआ, वैश्य और शुद्ध, उसके हवाले से बिल्कुल पूरी तरह से खंडन मिलता है। सवाल ये पैदा होता है किस सनातन की बात करेंगे? इसी तरह से मैं बहुत क्लियरली कहूं, बौद्धिज्म का भी है। नहीं, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं, अगर उस सनातन की बात करेंगे जो आपको पसंद आ रहा है तो मंजूर है? मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपको वो मंजूर, हमें मंजूर ना मंजूर की बात नहीं है। हर धर्म ने अपने लिए स्पेशल धर्म, अपना नाम प्रचलित है। बुद्धिज्म का बुद्धिज्म है, जैनिज्म का जैनिज्म है, सिखिज्म का सिखिज्म है, इस्लाम का इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियनिटी है, कन्फ्यूशियस का कन्फ्यूशियस है। तो ये तो रहेगा ना, ये कैसे खत्म वाली बात हो सकती है? ठीक है। और इसी को और इन्हीं तमाम धर्मों को लेकर के हमारा संविधान सबके सम्मान की बात करता है और बराबरी की बात करता है। किसी धर्म विशेष की बात कैसे की जा सकती है? बड़ी हारिस भाई ने बात कही, आप सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कबरिया है, बहना है, पसमानदा है, आप 50 हैं मगर आप एक रहें, एक छाते के नीचे, मगर हम रहे, ठाकुर रहे, जाट रहे, ब्राह्मण रहे, गुजर रहे, भूमिहार रहे, हम बटे रहे। और एक मेरी नाराजगी आपसे भी है राम भाई, कि जब आप लोग चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो एक बताते हैं मुस्लिम बहुल्य, दूसरे में आप लोग भी जातियां गिनवाते हैं, जहां ठाकुर इतना, ब्राह्मण इतना, भूमिहार इतना। सर, हम लोगों को हिंदू ही रहने दीजिए, और जब तक हिंदू हैं हमें पता है तब तक हम केंद्र बिंदु नहीं। लेकिन मेरे करने से या मैं अनुमति दें तो मैं बाकी मेहमान से कहना चाहूंगा कि ये क्लियर होना चाहिए कि मैं हिंदुओं की एकता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, मैं चाहता हूं। लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ कहा है कि आप ठाकुरों को और भूमिहारों को और सबको मत मिलाइए। मैंने तो कहा हर धर्म के आधार को बाकी रहने दिया जाना चाहिए, वो सब के सब सनातन नहीं है। प्रोफेसर नवल किशोर, मैंने सनातन पर मैं बात कर रहा हूं, मैं लेके आता हूं चर्चा में। प्रोफेसर नवल किशोर, क्या ये 2024 के लिए एक तरह से एजेंडा सेट किया जा रहा है? देखिए, एजेंडा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। अगर कोई ये बोलता है, भारत का कोई भी नागरिक या नेता ये बोलता है कि एक खास धर्म ही राष्ट्र धर्म है, तो उसको इसका मतलब है कि संविधान की जानकारी नहीं है और उसमें विश्वास नहीं है। और हमें लगता है ये उसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो संविधान की प्रतियां जलाया करते थे। मुझे लगता है कि संविधान सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि वह बराबरी की बात करता है। जो भी गैर बराबरी की बात करेगा, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए उसको काम करना चाहिए। जहां तक वैधानिक रूप से शासन और प्रशासन में या विकास में माना गया है कि प्यून टू प्राइम मिनिस्टर, गरीब से अमीर तक लेकर किसी जाति से किसी धर्म का व्यक्ति हो, वह बराबरी के लिए उसकी आकांक्षा होनी चाहिए। और सरकार जब भी उसको ट्रीट करे, उसको एक इक्वल सिटीजन के रूप में ट्रीट करे। और जहां तक विकास की बात हो, उसमें व्यक्ति रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा कि मुझे खुशी है कि भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति का मूल्य एक माना है, पॉलिटिकल इक्वल राइट जो दिया है, उसी तरह से सोशल रूप से, कल्चरल रूप से हर एक व्यक्ति को एक मानना, बराबर मानना, वह उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई धर्म और इसी चीज की बात करता है, वही धर्म क्यों, जो धर्म के नाम पे एकता की बात करता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं कि जो धर्म के नाम पे एकता की बात करता है, वो अचानक वो सारे विभाजन को क्यों भूल जाता है, जिसमें कि वही धर्म कहता है कि ये ऐसा यहाँ पर विभाजन है, बहुमंजिला इमारत है जिसमें खिड़की दरवाजे तो हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं है। इसका मतलब है कि जो जहां जन्मेगा वहीं मरेगा। तो यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी किसी मंदिर में जाते हैं तो उसको धुलवाया जाता है। यही बाबा अगर वो जाते हैं तो इनको लगता है कि पिछला चीफ मिनिस्टर ओबीसी था तो उसको गंगा जल से धुलवाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो इस तरह का गैर बराबरी का सोच रखने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। जहां तक भारतीय संविधान का सवाल है, सर्वोच्च कानून वही है।